देखिए, कल बताए थे ट्रायंगल के बारे में। मैथ्स का चला रहे थे, नाइन का मैथ्स ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए, उससे आगे कल आपको बताया था मीडियन और एल्टीट्यूड। आज उससे आगे, उसके आगे आप में है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टीज का ऑफ ट्रायंगल। और ये सबको ये भी पता है एंगल सम प्रॉपर्टीज के बारे में। ए बी सी थ्री एंगल ट्राइंगल का है। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो है, अब ये आएगा कैसे, इसको जरा ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं। देखिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है। मान लेते हैं इसके एंगल को जो भी नाम दीजिए, उससे कोई ये नहीं है। ए बी सी या वन टू थ्री जो भी कर लीजिए, हम वन टू थ्री कर लेते हैं। एंगल ए का नाम वन, टू का नाम, बी का नाम टू, सी का नाम। अब प्रूफ जिसे करना है एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, यानी सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स। करेंगे क्या, देखिए। पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए बीसी के पैरेलल, नाम कुछ भी दे दीजिए। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल बीसी, एक्स वाई पैरेलल बीसी। ये ड्रॉ कर लिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। ये किए कंस्ट्रक्शन से एक्स वाई पैरेलल। और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज भी आप जानते हैं। और यहां बन गया एंगल, देखिए एक्स ए बी, बी ए सी और सी ए वाई। यह एंगल, इसका नाम दे देते हैं वन है, टू है, थ्री है, तो इसका नाम दे देते हैं फोर, इसका नाम देते हैं फाइव। तो यहां पर आप जान रहे हैं एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव 180 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई एक ही लाइन पे बना है। लीनियर पेयर भी आप बोल सकते हैं। क्या नरेंद्र पंडित जी कभी स्लेट पर नहीं लिखे? नरेंद्र पंडित कभी स्लेट पर नहीं लिखे। चलिए, अब देखिए यहां ध्यान से, एक्स वाई पैरेलल बी सी है तो एंगल फोर इक्वल टू एंगल टू। किस रूल से? अल्टरनेट से। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता लाइन पैरेलल एक्स वाई पैरेलल बी सी और ए बी ट्रांसवर्सल, तो फोर इक्वल टू टू। और एंगल फाइव इक्वल टू एंगल थ्री, यह भी अल्टरनेट एंगल। बस पुट कर दीजिए, फोर के जगह टू, फाइव के जगह थ्री, पुटिंग इन इक्वेशन वन। फोर के जगह आपने टू कर दिया और फाइव के जगह थ्री कर दिया। 180, देखिए प्रूव हो गया। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एक दूसरा प्रॉपर्टीज है, वह भी मालूम है कि ट्राइंगल के किसी एक साइड को बढ़ाते हैं, एक साइड को बढ़ाते हैं तो क्या बनता है? एक्सटीरियर एंगल, डी नाम दे देते हैं इसका। एक्सटीरियर एंगल, ए सी डी एक्सटीरियर। और अभी जैसे इसका नाम रखे वन टू थ्री, इसका नाम फोर। तो रूल क्या है? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी एंगल फोर जो होगा
वह एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। यानी बगल वाले को छोड़ देना, एडजेसेंट छोड़ के जो रिमेनिंग अपोजिट टू एंगल हुआ उसका सम। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका भी प्रूफ देखिए कैसे होगा। अभी आपने एक प्रूफ किया, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3, 180 डिग्री। किस रूल से किया? एंगल सम प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। और दूसरा देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4, पहले से पढ़ रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 1 और 2 दोनों का 180 है। तो आप इसके 180 की जगह 3 प्लस 4 को लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए 3 3 कैंसिल हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर है। अब इसके बाद आप में है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी यानी कोई भी टू फिगर कॉन्ग्रेंट कब होगा? जब उसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। एक फिगर का ऑल पार्ट्स दूसरे फिगर corresponding साइड्स के corresponding पार्ट्स के इक्वल होगा, तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऑल पार्ट्स, जो भी पार्ट्स हो फिगर का, ऑल पार्ट्स इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अदर फिगर। तो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। इस प्रॉपर्टीज को कॉन्ग्रुएंसी। आपको क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी किसी में हो सकता है, लेकिन पढ़ना है ट्राइंगल। अब टू ट्राइंगल लीजिए, ABC, और दूसरा ट्राइंगल DEF। अगर कह दे कि कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के, ये कॉन्ग्रेंसी का सिंबल है, इक्वल टू ऊपर है। अगर कह दिया कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, और AC इक्वल टू DF। और क्या पार्ट है? थ्री साइड हो गया, थ्री एंगल, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल EC लिख दिए, एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। अगर कॉन्ग्रेंट है तो सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के पार्ट्स इक्वल होंगे, साइड इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे। इसी को क्या लिखते हैं? CPCTC, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो corresponding पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया कॉन्ग्रेंट है तो ऑल पार्ट्स इक्वल होंगे, लेकिन क्या कॉन्ग्रेंट करने के लिए हम कितना चीज देखें कि हमारा फिगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा? तो देखिए, पहला है, अगर आपको मालूम केवल साइड का ही पता चल जाए, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट। मान लिया आपको साइड ही दे दिया, जिसे हम एक फिगर के थ्रू इसे ये बता रही है, सब सेवन वगैरह में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसको तेज ले जा रहे हैं। देखिए 2 3 4 हमने ऐसे ही ले लिया। दूसरे फिगर में भी सेम है, 2 3 4।
कोई भी है नाम, ABC ले लीजिए, मान लीजिए DEF ले लीजिए। सब साइड इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। दूसरा, साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच का एंगल। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक बता रहे ABC, यहाँ ले लिए PQR, PQR। देखिए ए बी इक्वल टू क्यू आर दे दिया, थोड़ा हम उल्टा लिख रहे हैं, देखिएगा AB इक्वल टू क्यू आर। एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। BC इक्वल टू PR, BC इक्वल टू PR। अब जरा देखिए इसमें क्या हुआ, ABC, इधर का नाम अगर लिखते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट, तो अब देखिए कहाँ हुआ, इधर ABC ये है, देखिए यहां से ABC, इसी ऑर्डर में इधर लिखना चाहिए QRP। क्या कॉन्ग्रेंट होगा, ट्राइंगल QRP। नेमिंग को ऑर्डर में लिखना जरूरी है किसी भी कॉन्ग्रेंट में। थर्ड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल उसके बाद साइड इक्वल होना चाहिए, जैसे फिगर से देख लीजिए, यह एंगल इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल, और एक ये साइड। एक और है इसी से मिलता जुलता ही, किसी बुक में 4 लिखता है, किसी बुक में 5 लिखता है, एंगल साइड एंगल। टू एंगल उसके बीच का साइड, साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल, और एक RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। यह राइट एंगल जब होगा, देखिए राइट एंगल दूसरे से भी कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन जब राइट एंगल रहेगा तो देखिए 90 90, एक एंगल तो मिल ही गया, PQR, एक मिल ही गया आपको। अब देखिए हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, बाकी कोई एक साइड हो जाए, कोई एक साइड AB इक्वल टू PQ हो जाए या AB इक्वल टू QR हो जाए, कॉन्ग्रेंट होगा। हम अभी इसी को कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR, यानी कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको 6 साइड्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, ये टोटल मालूम करने का जरूरत नहीं है। मिनिमम क्या है, अगर आपको 3 साइड्स ही मैच कर गया तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल मैच कर गया तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। 2 एंगल एंड 1 साइड मैच कर गया तो हो गया, 2 एंगल एंड साइड इंक्लूडेड बिटवीन देम मैच कर गया तो हो गया, या RHS। इन सब क्राइटेरिया का यूज करके आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, यानी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट हो गया तो सारे पार्ट्स इक्वल, एक बार कॉन्ग्रेंट कर दिए तो उसके साइड एंगल जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज, देखिए पहले एंगल निकालने का होगा और उसके बाद कुछ प्रूफ है। तो एंगल निकालने का है वो आप देखिएगा करके। अभी हम एक दो प्रूफ देखते हैं, जैसे आपकी एक्सरसाइज जो भी है उसका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फिगर दिया हुआ हो बुक में। ये आपको दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है कि ये साइड इसके इक्वल दिया हुआ है, कि गिवेन पहले लिख लीजिए क्या गिवेन है। तो AB
परपेंडिकुलर बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर सी डी, और बी सी इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है, गिवन है। प्रूव करना है ए सी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए डी, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए डी, यानी टू प्रूव एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, डी ए सी, ये करना है। ए सी बाइसेक्ट्स कर रहा है बी ए डी, इसका मतलब ही हो गया ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना है। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा। एकदम सिंपल सा है, लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो पहले एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री गिवन हो गया। ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, फिगर में देखिए दोनों ट्राइंगल में है कॉमन, और बी सी इक्वल टू सी डी या डी सी लिखिए, ये भी गिवन है। अब गिवन हो गया तो ट्राइंगल देखिए ध्यान से, आर एच एस लग गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी सी, किससे? आर एच एस से। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो दोनों ट्राइंगल एबीसी का एंगल बी ए सी और इसका डी ए सी इक्वल हो गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी ए सी लिखाएगा, बी ए सी, यह एंगल बी ए सी एंड डी ए सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, किससे? सी पी सी टी। ये प्रूफ हो गया। इसका और भी जो क्वेश्चन है देखेंगे कल, टाइम मिल गया तो कल फिर कर लेंगे। और जिसको प्रॉब्लम होगा मैसेज में क्वेश्चन कर दीजिएगा वन का, वो हम कल बता देंगे। आज यहीं तक। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और नहीं प्रॉब्लम है, अगर आया समझ में, जो भी लोग हैं, अगर समझ में आया